welcome to my channel. This is me Soumya and today we will discuss about most important question of human anatomy and physiology diploma first year according to Board of Technical Education. तो आज का ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जानना चाहते थे कि एचएपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, कौन कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन जो मैंने गेस किया है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अगर आप इतना क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ सफिशेंट फॉर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Draw a well-level diagram of human cell and mention its component and their function। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको सेल का जो है डायग्राम बनाना है। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें इंक्लूड करना है, साथ में इसके फंक्शन को भी लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है क्लासिफाई टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एक्सप्लेन द एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को जो है क्लासिफाई करना है और साथ में उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो एपिथेलियल में जो है आपको सिंपल और कंपाउंड था, जिसमें आपका स्क्वायमस था, क्यूबॉइडल था, कॉलमनर एपिथेलियम, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या करना है आपको, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें जो कनेक्ट करने का काम करती हैं इसमें जो है आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप ऑफ जॉइंट, देयर द लोकेशन एंड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपको जो है जॉइंट्स बताना है, उसके टाइप कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ में उसका लोकेशन और डिसऑर्डर के बारे में। तो जॉइंट्स में आपका कौन कौन सा जॉइंट आ जाएगा, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सेडल जॉइंट, हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट्स इसके अंदर जो है आपको डिस्कस करना है, साथ में उसका लोकेशन बताना है। और डिसऑर्डर में आपका जैसे कि अर्थराइटिस, गाउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे लिखना है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा था, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, तो वो पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो कौन कौन से जो है कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो एक तो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक प्लाज्मा है जिसमें वाटर, प्रोटीन वगैरह आता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो उसका सारा जो है फंक्शन और जो है यहाँ पे पूरा कंपोजिशन लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लीन में आपको डायग्राम भी तैयार करना है, साथ में इसमें जो है फंक्शन के बारे में भी लिखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन। तो साथ में जो है आपको हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसके एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। तो एनाटॉमी और फंक्शन दोनों ही लिखना है यहाँ पे हार्ट का, साथ में डबल सर्कुलेशन की किस तरीके से ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो रही है। तो पूरा डबल सर्कुलेशन लिखना है, यानी कि एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड एनलिस्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे जो है आपको मैकेनिज्म लिखना है कि ब्रीथिंग का कौन कौन सा मैकेनिज्म है, साथ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में भी डिफाइन करना है। और जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि आपका पहले आपका नॉस्ट्रिल, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स थे। तो ये पूरा जो है फ्लो चार्ट में इसको लिख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गिव द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, साथ में सलाइवा का जो है कंपोजिशन लिखना है। 10th क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो आपका इमरजेंसी कंडीशन में न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो कि आपका रिलैक्सेशन कॉज करता है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट बताना है, साथ में अगर डायग्राम बना लेते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे सिलेबस में भी यूनिट नंबर 11th में जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट है कि सिंपैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। देन उसके बाद से नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, उसका फिजियोलॉजी क्या है। तो इस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं जाके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मसल्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ में उसका फिजियोलॉजी है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से रिलैक्सेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई है। नेक्स्ट है आपका 12th डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करना है।
तो 13 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ उसके डेफिनेशन लिखना है, समझना है कि वो जो वर्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट है, हार्मोन सिक्रीशन में जो है कमांड करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा सेंटर का पार्ट है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी जो कि आपका एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपका लंग्स में जो है बचा हुआ जो एयर होता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम को डिस्क्राइब करना है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, मैच्योरेशन, पैंक्रियाज, पार्चुरेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देन है हेमोपोएसिस, ब्लड प्रेशर, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, टिश्यू, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, थायराइड हार्मोन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो बहुत बार जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देन नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो यानी कि जो आपका ये आपका सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है कि किस तरीके से जो है हम सुन पाते हैं, उसका पूरा फिजियोलॉजी आपको लिखना है। देन 15 है डिस्क्राइब द रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम, यानी कि जो है रेनिन एंजियोटेंशन सिस्टम क्या होता है। ये आपका यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसमें आपको एक रास सिस्टम के बारे में पूरा फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना है। 16 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, साथ में स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यार इसमें जो है आपका मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो ये दोनों भी आप तैयार कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये हर बार एग्जाम में पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है जो मैक्सिमम टाइम जो है आपका एमसीक्यू में जो है एज अ एमसीक्यू पूछता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेता है। जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, कुछ ये फॉलोइंग टर्म्स हैं जो आपको याद करना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। देन मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। हाउ मैनी क्रीनियल नर्व्स, यानी कि क्रीनियल नर्व्स कितनी प्रेजेंट होती हैं। फुल फॉर्म पूछ सकता है TSS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GIT, ESR, ECG, RBC, WBC, ठीक है। तो ये ब्लड का पार्ट है। तो ये इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिर है गाउट क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स, या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर MCQ वगैरह में पूछता है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 70 से 80% जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो आपको पास होने के लिए जो है सफिशेंट है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।